हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 एंड क्लास 10th। देखिए क्या दे रखी है 3.3 में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वही हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व द मेन चीज़, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं पहले। तो ये होगा जी अपना सेट, ठीक है। कहता क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। बेटा सब्सटीट्यूशन मेथड मैंने आपको जो 3.2 एक्सरसाइज थी उसके अंदर कंप्लीट सब्सटीट्यूशन मेथड ही करवाया था। अब अगर मैं बात करूं तो आपने यहाँ पे कौन सा मेथड करना है, एलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन का मैं आपको सब्सटीट्यूशन बता दूंगी, दोनों में आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो बाकी क्वेश्चंस आपने खुद से करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। अब देखिए बेटा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अपना होता क्या है, अपना एलिमिनेशन मेथड होता है किसी के भी कोफिशिएंट को आप सेम बना लीजिए। जब आप कोफिशिएंट को आप सेम बनाओगे तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये आ गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4। कितना दे रखा है बेटा 4। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 15। तो यहाँ पे आया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 15। अब हम क्या करेंगे बेटा, साइन क्या होने चाहिए दोनों के अपोजिट, ये माइनस का ये प्लस का। अगर साइन अपोजिट नहीं होंगे तो हमें अपोजिट साइन बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। इस चीज़ को समझो आप, अपोजिट साइड हमें बनाने पड़ेंगे, साइन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो उसी में अगर यहाँ से ये चीज़ क्या होगी, कैंसिल होगी। अब 2 और 3 क्या होगा 5x इज इक्वल टू, ये हो कितना हो जाएगा 19। x की वैल्यू जो होगी वो आएगी 19/5। जो x की वैल्यू है, एक इक्वेशन ये आ जाती बेटा और एक इक्वेशन ये आ जाती है अपनी। तो आपने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये 2 इंटू एक्स यानी 19/5 हम लिखेंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 19 2 जा 38/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये आएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 38/5 करेंगे माइनस 3y। अब एलसीएम हम कितना लेंगे, एलसीएम आएगा जी 5, ठीक है। 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20 माइनस 38, 20 माइनस 38 कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 18/5 है ना। अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल टू 18/5 और जो ये इधर 3 था मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा 6/5। y और x की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो हमने क्या कर दी, निकाल दी। बढ़ते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है जी 10। अब अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरा पार्ट जो दे रखा है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को यदि मैं 2 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, आपने एक के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, या तो इसको बना लो, इसको बना लो x वाले को, या फिर y वाले को। y वाला यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 पहले से है। क्यों, क्योंकि
मैंने ये चीज़ देखी, आप एक्स वाले को भी सेम बना सकते हो। मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, पहले से अपोजिट साइन है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y, तो यहाँ पे 4y आएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। इससे ये क्या हुआ, कैंसिल। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 10 और 4 वो 14 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14। ये 7 इधर आएगा तो 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। x की वैल्यू जो 2 है वो आपने यहाँ पे रखनी है, x की जगह पे 2 रखेंगे प्लस का 4y, आप सेकंड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये 6 माइनस 4y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू 10 माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस 4y, यहाँ से 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो 4 बाई माइनस 4 आ गई, तो ये वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। क्लियर। तो y की -1 है और x की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। माफ़ी चाहते हैं जी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो आपकी लेकिन जो वीडियो है वो नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ, है ना। तबीयत बहुत डाउन है। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और मैं यहाँ से अगर मैथ खोल लेती हूँ, मैथ खोलने के बाद ताकि हमें ऊपर नीचे करने में करना ना पड़े, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। हाँ जी, अब जो दिया हुआ है वो दे रखा है 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 2y माइनस का प्लस का 7, ये चीज़ दे रखी है ना। तो ये आ गया 9x, ये आ गया माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 7। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकेंड। यहाँ से 3x माइनस का 5y और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट। अब अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट हमने सेम बनाना है। कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो यदि मैं इसको 3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 3 जा 9x माइनस 5 की 3 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 15y इज इक्वल टू 4 3 जा कितना होगा जी, 12। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। देखो बेटा, कोफिशिएंट आपने सेम बना लिया, बट यहाँ पे साइन किस चीज़ का है, प्लस का है ना। किस चीज़ का साइन है आपका, प्लस का है, तो आपने किस चीज़ का लेके आना है, माइनस का साइन लेके आना है। तो वो माइनस का साइन आपका कैसे आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और ये सेकंड ले लीजिए, ऊपर जैसे कि आपने लिख रखी है। अब आपने ये करना है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, है ना, ये लिखना है। तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। और ये 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का। इस चीज़ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस का 15 प्लस का 2 माइनस का 13y, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -5 बाई में 15, है ना। तो ये आ गया माइनस का 5 बाई में 13। क्या ये सही है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा इसको। ठीक है जी, है ना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। y की वैल्यू जो आई है माइनस का 5 बाई में कितनी आएगी, 13। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ
वाई इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 9x 2y। वाई की वैल्यू कितनी थी अपनी माइनस का 5/13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आ गया 9x माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10/13 इज इक्वल टू 7 आएगा। तो 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 13 एलसीएम 13 7 जा 91 माइनस 10, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आगे अगर हम चलते हैं तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 9x यहाँ पे 81 बेटा y में कितना आ गया 13। x इज इक्वल टू 81 y में 13 और जो ये 9 इधर किस चीज़ में है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। 9 9 जा 81 तो ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 13। तो ये था जी कंप्लीट थर्ड पार्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए आप। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, तो फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है। फोर्थ पार्ट लिखते हैं x/2 प्लस 2y में 3 इज इक्वल टू -1। और एक चीज़ आपको दे रखी है x माइनस वाई में 3 इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 3, है ना। एलसीएम ले लिया जी, 6 आ गया तो 3 की x से करेंगे तो 3x प्लस में 2 की 4 से 2 की 2 से तो 2 4y माइनस का 1। एलसीएम कितना आ गया 3x माइनस का y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो ये आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये इक्वेशन कौन सी आई, सेकंड इक्वेशन आई अपनी। ये आ गया 3x प्लस का 4y 6 1 जा 6 माइनस, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ तो कोफिशिएंट सेम बनाने की अगर बात करूँ, देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इक्वेशन यहाँ से हम दोनों में सेम है तो कुछ चीज़ ऐड करने की कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये माइनस का 6 आएगा और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। हाँ जी, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन यहाँ पे दोनों में क्या है, दोनों में सेम साइन है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ माइनस कर देंगे तो पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ ये माइनस है तो इधर प्लस आएगा और इधर प्लस है तो इधर माइनस का आएगा। अब इस चीज़ से यह चीज़ क्या हो जाएगी कैंसिल, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5y माइनस का 6 माइनस का 9 कितना आ जाएगा माइनस का 15। क्लियर, ये चीज़ तो क्लियर होगी। y इज इक्वल टू -15 बाई में कितना आ जाएगा 5, तो 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे y की वैल्यू -3, तो 3x प्लस 4y, y की वैल्यू -3 है इज इक्वल टू आपको क्या है माइनस का 6 दिया हुआ है ना। तो पुट कर दी यहाँ पे तो ये आ गया 3x और ये प्लस ये माइनस का 12 माइनस का 6 3x माइनस का 6 प्लस का 12, तो 12 माइनस 6 कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, है ना। तो ये 6 आ गई। x इज इक्वल टू 6/3 करते हैं, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये था जी 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर मैं आपको लास्ट पार्ट करके बताऊं तो लास्ट पार्ट देख लीजिए। देखो बेटा यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपकी आ जाएंगी दोनों, है ना। अब एक बार इक्वेशन को लिख लेते हैं नीचे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये था ना, ये तो थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। दूसरी क्या थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये आ जाएगी जी कौन सी सेकेंड इक्वेशन, यही थी ना, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये दोनों ही इक्वेशन थी। तो फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन में से आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 और -4y। x इज इक्वल टू -6 -4y, और जो ये 3 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है वो थर्ड आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 × -6 -4y, y में कितना आ जाएगा 3, और माइनस का y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, -6 -4y माइनस का y, और ये आ गया 9 -6, ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा, माइनस का y -y, ये आ गया 9, ये 6 इधर आता है तो प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया -5y, ये आ गया 15। y की वैल्यू 15 y में कितने आ जाएगी, -5, तो 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -3, है ना। अब हम इस इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू -6 -4, y की वैल्यू कितनी पुट की, -3, y में 3 आ जाएगा, -6 प्लस का 12 y में 3, 12 - 6 कितना हो गया 6 y में 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा 2। तो x की 2 आ जाएगी। देखो बेटा यहाँ पे भी निकाली थी 2 ही आई थी, और y की -3, और यहाँ पे भी y की -3। तो आपने किसी भी मेथड से करो, यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है ना, और ऊपर मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया। तो आप किसी भी मेथड से करोगे तो ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।